अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और जनाब आज सुबह की शुरुआत बहुत ही मज़ेदार किस्म की हुई है। इतना प्यारा मौसम हुआ था, बाहर हो रही थी बारिश और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो गर्मी का सिलसिला इतने दिन से स्टार्ट हुआ है तो उसका ज़ोर थोड़ा टूट जाएगा और गर्मी की जो है वो शिद्दत थोड़ी कम हो जाएगी। और लेकिन बारिश जो है जब ख़त्म हुई तो फिर धूप काफ़ी तेज़ निकल आई थी और रूटीन वाला सिस्टम शुरू हो गया था। गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी तो हम लोग ज़रा बच्चों को लेके बाहर पार्क गए थे। तो ये मैंने वहाँ से क्लिप लिए हैं। ये शहतूत का दरख्त था और काफ़ी इस पे जो है ना फल लगा हुआ था, तो यहाँ से मैं ये फल तोड़ के खा रही थी और ज़रा पाकिस्तान की वो पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर में और साथ वालों के घर में भी वहाँ पे शहतूत का दरख्त लगा हुआ होता था। तो हम लोग सारे जो है ना दिन के टाइम ख़ास तौर पे जिस टाइम अम्मी हम सबको डांट रही होती थी कि सो जाओ आराम करो, तो हम लोग उस टाइम जो है ना छाँव में बैठ के तो शहतूत से फल तोड़ के खाते थे। या कोई अमरूद वगैरह के दरख्त होते थे तो वहाँ पे छाँव में हम लोग चारपाई बिछाते थे और वहाँ बैठ के हम इंजॉय करते थे। और हमें डांट पड़ रही होती थी अम्मी से कि सोते क्यों नहीं हो, सो जाओ। क्योंकि वो जो बचपन की छोटी छोटी यादें होती हैं ना, वो किसी भी चीज़ ऐसी चीज़ को हम जब देखते हैं ना तो वो सारी यादें दोबारा ताज़ा हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे दरख्त काफ़ी बड़ा दरख्त था और इस पे बहुत ज़्यादा फल लगा हुआ था। तो इसके साथ जो है एक वो वाइट कलर का भी होता है जिसमें वाइट कलर का होता है फल, और एक ये ब्लैक कलर में होता है। और बच्चे भी सारा दिन जब घर रहते हैं तो वो तंग पड़ जाते हैं, तो ज़रा बाहर ले आएँ तो बच्चे फ़्रेश हो जाते हैं। और हम लोग ख़ुद भी ना जब बाहर जाते हैं तो जब हर तरफ ग्रीनरी होती है तो वो हमें काफ़ी रिफ़्रेशिंग सा फ़ील देती है। तो स्पेशली जो ग्रीन कलर होता है ना, मुझे लगता है कि उसमें कोई अलग बात है कि वो हमें बहुत ज़्यादा ना ऐसे फ्रेशनेस का एहसास दिलाता है। तो जब हम बाहर आते हैं तो माज़ को जब हम बाहर लेके आते हैं ना तो इसका तो घर जाने का दिल ही नहीं करता। इतनी मुश्किल से मैं इसको घर वापस लेके जाती हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। कुछ ना कुछ इसको लालच दे के फिर मैं इसको घर वापस लेके जाती हूँ। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना अभी, ये क्लिप मैंने लिया था। यहाँ पे मैंने एक दरख्त देखा तो मुझे बड़ी ना ऐसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि ये कौन किस चीज़ का है। तो दूर से तो हमें लग रहा था ये आलू बुखारे का होगा, लेकिन पास आने के बाद पता चला कि ये पता नहीं किस चीज़ का है। मैं जब भी पार्क आती हूँ ना, कोई भी जो है वो प्लांट फ्लावर या कोई भी ऐसी नई चीज़ देखूँ ना, तो मुझे बस बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि मैं पता कर लूँ कि ये किस चीज़ का दरख्त है या पौधा है। तो ये असल में मुझे समझ नहीं आई थी। वैसे हमने काफ़ी गूगल के पे भी सर्च किया है, नहीं मिला। तो फिर मुझे चाचू ने बताया कि एक ऐप जो है वो प्ले स्टोर से हमें मिल जाती है। तो प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी इंफॉर्मेशन होना तो हम बस उसमें प्लांट का वो पिक एक डाल देना, तो वो फिर आगे से हमें इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये किस चीज़ का प्लांट है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो काफ़ी यूज़फुल वो ऐप है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका नाम मेंशन कर दूंगी, तो अगर आप लोगों में से कोई भी इंटरेस्टेड हो तो आप वहाँ से सर्च कर लीजिएगा। और जनाब ये फिर मैंने जो है खाना बनाया था ना जो शाम को, तो मैंने खीर बनाई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी मैं रेसिपी शेयर कर दूं कि मैं कैसे बनाती हूँ खीर। तो ये चावलों को मैंने पहले भिगो के रख दिया था और उसके बाद तकरीबन 1 गिलास पानी में मैंने इनको बॉयल किया है। जब वो बॉयल हो गए थे तो मैंने इसमें डाल दी थी 2 अदद इलायची। तो दूध 1 लीटर यूज़ किया है मैंने और 2 चम्मच चीनी डाली थी। और बाद में जो है फिर मैं चेक कर लेती हूँ, अगर कम हो तो फिर मैं और इसमें शामिल कर देती हूँ। तो इसके साथ मैंने रेड बीन्स बनाए थे और साथ मैंने जो है ना चावल सिंपल से बस बॉयल कर लिए थे, क्योंकि रोटी बनाने का बिल्कुल भी दिल कर नहीं कर रहा था इसलिए। और माज जो है वो मुझे कह रहा था कि मैं ना यहाँ कैरेट जो है उसको क्रश करूँगा, तो मैंने कहा सही है आप कर लें, साथ मेरी हेल्प भी हो जाएगी। वैसे हेल्प तो कम ही होती है पर ज़रा खुश हो जाता है बच्चा ना। और खीर जो है इसमें मैं आपको बताऊं कि जितनी भी ये हल्की आंच पर पकती रहेगी ना तो उतनी ही मज़े की ये खीर बनेगी। मैंने इसमें बिल्कुल थोड़ी सा ना हल्की हाथ से बस हैंड ब्लेंडर जो है वो चला लिया था ताकि जल्दी से ये काम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि किचन में खड़ा नहीं होने होता ज़्यादा देर। और 1 अदद जो है वो गाजर मैंने इसमें क्रश करके शामिल कर दी है। तो ये जब हल्की आंच पे अब ना पकती रहेगी खीर तो ये बहुत मज़े की बन जाएगी।
और चावल जो है वो मैंने बॉयल कर लिए हैं तकरीबन छान के, बस मैंने अब उनको दम लगा दिया है और खीर अब हल्की हल्की आंच पे पकती रहेगी। तो जनाब जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और सपोर्ट करते हैं ना, उनको बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने भी आप लोग न्यू हैं प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें और कमेंट्स में बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। जब अच्छे अच्छे कमेंट पढ़ती हूँ ना मैं, तो सच बताऊँ इतनी ज़्यादा मुझे खुशी होती है ना, और मुझे दिल करता है कि मैं और ज़्यादा मेहनत से काम करूँ। तो ये होता है कि जो आपके अच्छे कमेंट्स होते हैं ना, वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं एक यूट्यूबर को। और जनाब यहाँ पे ये हो गई है खीर तैयार और मैं इसको निकाल रही हूँ, और बस इसको अब मैं फ्रिज में रहूँ, पहले थोड़ी देर इसको बाहर रखूँगी, फिर जब ये ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर इसको मैं फ्रिज में रख के ठंडा करके, और जब ये सही तरह से ठंडी हो जाएगी ना, फिर हम इसको खाएंगे डिनर के बाद। ये बहुत ही मज़े की खीर बनी थी और चावल भी तैयार हो गए हैं जनाब। तो अब मैं यहाँ पे वीडियो एंड करने लगी हूँ। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।